आज कितना सारा समय देते हैं ना। आप कहेंगे महाराज होकर कैसी बात कर रहे हो। महाराज जी जैसी ही बात करूंगी, लेकिन सौंदर्य बढ़ाने वाली बात करूंगी। यानी बढ़ती उम्र में हम सुंदर कैसे दिख सकते हैं। देखिए, इस संसार में दो तत्व हैं जिससे ये पूरा संसार बना है। वो दो तत्व हैं जीव और अजीव। ये दोनों तत्व त्रिकाल सत्य हैं, तीनों कालों में ये विद्यमान रहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जो अजीब है वो जीव नहीं बन सकता। जो अजीब समझ गए ना, जिसके अंदर प्राण नहीं है वो अजीब है। जो अजीब है वो जीव नहीं बन सकता, और जो जीव है वो अजीब नहीं बन सकता। जीव और अजीब दोनों ही वैसे के वैसे रहते हैं। इन दोनों के बिना संसार नहीं चलता। तीनों काल में ये दोनों ही रहते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि जो अजीब का सौंदर्य है वो वक्त के साथ घट जाता है। जो अजीब है उसका सौंदर्य वक्त के साथ साथ बदलता रहता है, घटता रहता है, हीन हो जाता है। कैसे? जैसे आपकी सुंदर ड्रेस, भले ही आप उसको लाकर घर में रख ले, आप ना पहने, लेकिन 1-2 साल बाद उसको बाहर निकालोगे तो उसका सौंदर्य फीका हो जाएगा। जैसे आप अच्छे से अच्छा परफ्यूम लेकर आए, सेंट लेकर आए, 1-2 साल पड़ा रहेगा तो आउट ऑफ डेट। यानी हर अजीब चीज आउट ऑफ डेट होने वाला है। उसका जो सौंदर्य है वो समय के साथ घटने वाला है। किसी भी चीज को ले लीजिए आप, आपके सोफा सेट हैं, आपका डाइनिंग टेबल है, आपका टीवी है, आपका फ्रिज है, जो भी अजीब चीज़ें हैं जो अट्रैक्ट करती हैं, वो समय के साथ साथ, इवन कि जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो भी पहनते पहनते धुंधला मैला हो जाता है। यानी उसका भी सौंदर्य घट जाता है। लेकिन एक जीव ही ऐसा है जो अपने पुरुषार्थ से तीर्थंकर जैसे सौंदर्यों को प्राप्त कर सकता है। एक जीव ही ऐसा है जो इतना पुरुषार्थ करके बहुत सुंदर दिख सकता है, बहुत सुंदर रह सकता है। आपको पता है, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो वो नग्न होते हैं, पूरे वस्त्रों का वो त्याग कर देते हैं। तो जो देवता आते हैं उनके कंधे पर एक देव दुष्य वस्त्र डालते हैं। जिस समय तीर्थंकर की दीक्षा होती है, वो दीक्षा लेते हैं तो वो बिल्कुल नग्न होते हैं, सारे वस्त्रों का, अलंकारों का त्याग कर देते हैं, वो बिल्कुल नग्न हो जाते हैं। लेकिन देवता उनके कंधे पर देव दुष्य वस्त्र डालते हैं। देव दुष्य वस्त्र डालते हैं, वो भी परमात्मा महावीर का तो एक झाड़ी में उलझ गया था और वो वस्त्र फट गया था। तो किसी न किसी तरीके से, क्योंकि उनको तो मोह होता नहीं है उस वस्त्र से कि हमारी तरह वो संभाल संभाल कर रखें जैसे हम संभाल के रखते हैं अपने कपड़ों को। वो तो जो जहाँ गिर गया वहाँ गिर गया, उनको किसी चीज से कोई मोह नहीं है। और तीर्थंकर की एक बात देखो, तीर्थंकर जो होते हैं वो नग्न होने के बाद भी कोई उनको देखे उनके अंदर विकार भावना नहीं जागती। इतने निर्विकारी होते हैं, इतने निर्विकारी होते हैं कि जिस समय तीर्थंकर अपने गृहस्थ में रहते हैं वो सहजिक क्रिया करते हैं, यानी अपनी पत्नी के साथ भी रहते हैं तब भी वो निर्विकारी रहते हैं। उनके अंदर कोई भी विकार नहीं जागता। ये कितनी बड़ी बात है। जिसके अंदर विकार नहीं जागता उसका सौंदर्य कभी कम नहीं होता।
उसका सौंदर्य यथावत रहता है, उसका सौंदर्य वैसा का वैसा सुंदर रहता है। और जो तीर्थंकर होते हैं, कभी आपने देखा किसी भी तीर्थंकर की प्रतिमा में, वो कितने भी एज्ड हो जाएं, बुढ़ापे की ओर चले जाएं, उनका चेहरा एक जैसा रहता है। तीर्थंकर के चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आती, तीर्थंकर के चेहरे पर कभी झुर्रियां नहीं आती, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उम्र आने के बाद भी वो बूढ़े दिखाई नहीं देते। उसका कारण क्या है? क्या है? निर्विकारी होना, बच्चे के जैसा निश्चल और सरल होना। जब आप बच्चे को गोद में उठाते हो तो आपका ध्यान उसके चेहरे पर होता है। बच्चा नग्न भी होता है तो आपका ध्यान कहाँ पर होता है? उसके चेहरे पर होता है। उसकी नग्न अवस्था पर होता है आपका ध्यान? नहीं होता, क्योंकि और जो बच्चे का सौंदर्य होता है, बच्चे के सौंदर्य के सामने सबका सौंदर्य फीका होता है, क्योंकि बच्चा सच्चा होता है, सरल होता है। अब माता पिता या कोई उसको संस्कार देते रहें झूठ के तो ये बात अलग है, वरना बच्चा जो नेचुरल है, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चा सरल और सीधा ही होता है। कितनी बार आप एक बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे से पूछ लेते हैं, वो सच बताएगा, वो सच बताएगा, और बच्चा हर बात सच बताता है। और देखिए, अगर किसी से झगड़ा भी हो जाता है तो बच्चा तुरंत वापस वैसे का वैसे ही हो जाता है। कितनी बार बच्चों के मामले में माता पिता, देरानी जेठानी आपस में लड़ाई झगड़े करके बैठ जाते हैं और बच्चे फिर इकट्ठे ही खेलने लग जाते हैं। तभी तो उनको बच्चे कहते हैं। वो इतने सरल होते हैं, वो तुरंत भूल जाते हैं, इधर से बात हुई और उधर से भूल गए। ये बच्चे का स्वभाव है। इसलिए कहा है, अगर आपको जीवन में अच्छा बनना है तो बच्चे के जैसी सरलता जिसके अंदर आ गई, उसका सौंदर्य बरकरार रहता है। और बड़े क्या होते हैं, कितनी जिंदगी भर क्रोध, थोड़ा सा किसी से लड़ाई होती है तो आप भूलते हैं। अब भूलने के दिन आ रहे हैं। आपको भूलना ही नहीं, बल्कि उसको अंदर से खत्म करना है। जो अंदर बैठा हुआ है ना, लड़ाई झगड़े की ग्रंथियां अभी अंदर में बैठी हैं, किसी को पसंद और नापसंद की ये चीजें तो आ रही है संवत्सरी महापर्व। थोड़ा सा चेंज करना, कितना चेंज, कुछ नया करना है। देखिए, हमारे आगम और शास्त्रकार कहते हैं कि जो 1 साल तक क्रोध करता है वो व्यक्ति कैसा है। एक तो व्यक्ति ऐसा है कि जो जिंदगी भर क्रोध में रहता है, एक बात को भूलता नहीं है, वो अपने समकित की घात करता हुआ नरक में जाता है। जो ये आगम की वार्ता है कि जो जिंदगी भर क्रोध करता है, उसी बात को लेकर बैठा रहता है, उसको भूलता नहीं है, तो वो व्यक्ति मरने के बाद नरक में जाता है। उसने अपने समकित का घात कर दिया। और जो व्यक्ति 1 वर्ष तक क्रोध करता है, वो अपने तत्व का घात करता हुआ श्रावक त्रियंच गति में जाता है। और जो 4 महीने का क्रोध करता है, यानी जिसका क्रोध 4 महीने तक रहता है, वो अपने संयम का घात करता हुआ मनुष्य गति में जाता है। कहाँ जाता है? मनुष्य गति में। और जिसका क्रोध 2 महीने या 1 महीने तक रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में अपने गुणों का घात करता हुआ देव योनि में जाता है। 2 महीने में जिसका क्रोध समाप्त हो गया। और जो क्रोध करता ही नहीं, जो क्रोध जिसने समाप्त कर दिया, इधर से क्रोध आया, तुरंत भीतर में क्षमा का भाव जाग गया, वो व्यक्ति निकट भवी है, बहुत शीघ्र वो मोक्ष को पा सकता है। इसको कहते हैं संज्वलन का क्रोध। हमारे आगम की भाषा में इसको कहते हैं संज्वलन का क्रोध। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है?
कोई ज़्यादा गूढ़ विषय तो नहीं है। विषय स्टार्ट तो ऐसे किया था कि आपको टिप्स मिलेंगे बढ़ती उम्र में सौंदर्य के, और सचमुच में वो टिप्स देना चाहती हूँ मैं कि बढ़ती उम्र में और सौंदर्य भी बढ़ता रहे। आप देखते जाना, सुनते जाना। तो देखिए, जहाँ पर संज्वलन का क्रोध है, एकदम क्रोध आया, तुरंत क्षमा का भाव भी आ गया। क्षण मात्र किसके जैसा, किसकी जैसी स्थिति है वो? बच्चे जैसी, बालक जैसी सरलता, क्योंकि बच्चा तुरंत भूल जाता है उस बात को। जब हम बच्चे जैसे सरल बन जाते हैं तो मोक्ष और हमारे बीच में जो दूरी वो कम होती जाती है, कम होती जाती है। लेकिन पहले बने तो सही। जो जितना ज़्यादा विकारी होगा वो उतनी जल्दी बूढ़ा होगा, उतनी जल्दी उसका चेहरा विकृत होगा। जो जितना ज़्यादा निर्विकारी होगा, जो जितना ज़्यादा समतावान होगा, जो जितना ज़्यादा क्रोध से, कषायों से दूर रहेगा, जिसके कषाय क्रोध जितने ज़्यादा पतले होंगे, उसके चेहरे पर शुद्धता, सात्विकता और उसका सौंदर्य बरकरार रहेगा। आप कहेंगे महाराज साहब आजकल तो ब्यूटी पार्लर हमें बड़े जवान बना देते हैं, लेकिन कितने भी जवान बनाएं, कई बार चित्र हम भी देख लेते हैं। आचार्य भगवान पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब का चेहरा और अमिताभ बच्चन का चेहरा देख लो आप, जो हर समय ब्यूटी पार्लर में घुसे रहते हैं। एज सेम सेम होगी दोनों की, लेकिन किसका चेहरा देदीप्यमान है, किसके चेहरे पर सौंदर्य है? इतने इंजेक्शन, इतने ब्यूटी पार्लर, इतने मसाज, इतनी चीजें भी उनके चेहरे का सौंदर्य बढ़ा नहीं सके। लेकिन एक तप का सौंदर्य, एक तेज, त्याग का, सरलता का। आचार्य भगवान कितने सरल हैं, वो बच्चे के जैसे हैं। आचार्य शिव मुनि जी महाराज साहब की सरलता मैंने देखी है, उनके अंदर बच्चे के जैसी सरलता है। इधर उधर आसपास रहने वाले लोग उनको कुछ कहें तो वो कुछ बोल देते हैं, वरना जो उनकी फितरत है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो इतना सरल है कि वो एक छोटे से बच्चे के साथ भी खेलने लग जाते हैं। बिल्कुल। और सोच इतनी ब्रॉड है, सच में गर्व होता है कभी। और कितने सालों से वर्षी तप चल रहा है, कितने 40 वर्ष हो चुके हैं उनके वर्षी तप चलते हुए, और फिर भी चेहरे पर इतना तपो तेज। तो मैं कई बार, कभी कभी मेरे अंदर बैठे बैठे एक कंपैरिजन सा आ जाता है कि आज चकाचौंध की ग्लैमर्स की दुनिया में आप जितने ग्लैमर्स लोगों को देखते हैं, वो कितनी कितनी लिपापोती करके आपके समक्ष आते हैं उस चेहरे को लेकर। और एक तरफ एक संत का जीवन है, एक संत का त्याग है, संत का तपों में जीवन और उनका चेहरा है। उस चेहरे में और उस चेहरे में कितना अंतर है, कितना फर्क है, कितना तप और त्याग में है ये चेहरा। यानी जितना जितना सरलता होगी, जितना जितना कषाय कम होंगे, उतने उतना ज्यादा आपका चेहरा सुंदर दिखता जाएगा, उतना ज्यादा तेजस्वी। कितनी बार लोग हमें भी आकर कह देते हैं, महाराज साहब जितनी आपकी उम्र, मुझे कितनी बार कितने लोग कहते हैं आप जैसे पहले दिखते थे वैसे ही अभी भी दिखते हो, इतने सालों में भी। तो ये सब क्या होता है? जीवन के भीतर का सौंदर्य। जैसे गुरनी जी महाराज साहब, इनको कहते हैं इतने आइंबिल होने के बाद भी चेहरा चमकता रहता है, इतना आइंबिल करके और ये सब क्रियाएं करने के बाद भी चेहरा चमकता रहता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि जहाँ बच्चे के जैसी सरलता, जहाँ निर्विकारी जीवन हो, जहाँ मन में कषायों की मंदता हो कम। इस पंचम काल में पूरे कषाय नहीं मिट सकते किसी के, पूरे नहीं मिट सकते। अगर पूरे कषाय खत्म हो जाए तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन कषायों में मंदता, क्रोध, मान, किस चीज का मान, किस चीज का अहंकार, सब कुछ तो उधार का है। कितनी बार मुझे कुछ लोग, कुछ साध्वियाँ कहते हैं जो आप जो बोलते हो और आप जो साधना करते हो उसकी एक बुक बनाओ ना, सबको लाभ मिलेगा। मैंने कहा किस चीज़ की बुक बनाऊं, पहले ही सब कुछ उधार का है। सत्य बोल रही हूँ ना,
सब कुछ उधार का है। चोला उधार का, जीवन उधार का, ये जिंदगी भी उधार की है। एक एक अक्षर उधार का है। भीतर में मुझे कोई ज्ञान नहीं कि मेरे भीतर में हाँ कुछ अनुभव, किसी समय कोई चिंतन उभरता है, ये जरूर होता है, लेकिन पढ़ती तो किताबें ही हूं ना। आगम की वाणी को ही पढ़ते हैं, अपना तो कुछ भी नहीं। किस पर अहंकार करके लिखना शुरू करूं, क्या लिखूं? कुछ भी तो लिखने के लिए नहीं है, सब कुछ तो लिया हुआ है। और जो उधार से ली हुई चीज, उसे अपनी बनाकर कैसे पेश करूं? सत्य कह रही हूं, ये सत्य है। उधार की चीज को अपनी बनाकर कैसे पेश करूं? ये एक कर्म मिला हुआ है। इस पाठ पर बैठकर दो शब्द बोलने की ताकत गुरनी मैया ने दी, वरना तो अपना कुछ भी नहीं है। इस अहंकार को गलाकर जो आगे बढ़ता है, जो सोचता है, वही परमात्मा के नज़दीक। मैं इतना अच्छा बोलती हूँ, सब लोग तो आकर मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं, महाराज साहब आप तो इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा प्रवचन, मैं आकर मान में फूल जाऊं उधार की चीजों में? बहुत गलत होगा, बहुत गलत। तो इसलिए ये कहा है कि जो तुम्हारे पास है कुछ भी तुम्हारा नहीं है। किस चीज पर क्रोध कर रहे हो, किस चीज का मान कर रहे हो, माया किससे कर रहे हो? छल। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सद्बुद्धि नहीं आती, छल उभरता है, माया आती है। लेकिन जैसे ही ज्ञान की किरण मिल जाए तो माया मिट जाती है। और जब माया करो तो थोड़ी आलोचना करो। माया क्या? अंदर कुछ है और बाहर कुछ बोलना, अंदर कुछ और बाहर करनी और कथनी में अंतर करते रहना, ये माया है। और ये माया सबसे ज्यादा क्या? माया त्रिग योनिया, माया त्रियंच योनि की देने वाली है। जो माया करता है वो पशु योनि में जाता है, वो नरक में जाता है। तो क्यों नहीं हम इससे बच सकते? हम बच सकते हैं। तीर्थंकर परमात्मा का जितना चिंतन करोगे उतने क्रोध कषाय तुम्हारे खत्म होते जाएंगे। तीर्थंकर परमात्मा का जितना ध्यान करोगे, जितना जाप करोगे, उतना तुम्हारा सौंदर्य बढ़ता चला जाएगा। तुम बढ़ती उम्र में भी सुंदर दिखोगे, सौंदर्यवान दिखोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास चिंतन एक पावरफुल पर्सनैलिटी का है, एक पावरफुल व्यक्तित्व का चिंतन। जिसका चिंतन करोगे उसके जैसे गुण और धर्म तुम्हारे जीवन में आएंगे। देखिए, दुर्योधन के साथ कौन रहता था? कर्ण। कर्ण सदाचारी था, अच्छा व्यक्ति था, दानी था, लेकिन निरंतर उसके पास चिंतन किसका रहता था? जिसके पास रहेंगे, नेचुरल है, उसका चिंतन हमारे पास आएगा। तो उसका चिंतन किसका बन गया था? दुर्योधन का। और एक दिन कर्ण के सारे गुण खत्म होकर वो क्या बन गया? दुर्गुणी बन गया था। दुर्योधन की पूरी रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ गई थी। और एक तरफ अर्जुन किसके साथ रह रहे हैं? किसके साथ? श्री कृष्ण के साथ। तो अर्जुन कृष्ण के साथ रहते रहते कृष्ण बन गए। जिस व्यक्ति के साथ तुम रहते हो तुम उसके जैसे बन जाते हो। जैसी संगति तुम्हें मिलती है उसका गुण धर्म तुम्हारे जीवन में आता है। रात को नींद नहीं आती, करवटें बदल रहे हो, उस करवटें बदलते बदलते भी चिंतन किसका चल रहा है? किसका? कल ये करना है, कल दुकान में ऐसा करना है, कल बेटे के लिए ये चाहिए, कल बेटी के लिए ये चाहिए, कल घर में कौन सा सामान लेकर आना है। और बहनें रात में सोती सोती भी कहाँ पहुंची होती हैं? या बच्चों के पास या रसोई घर में, है ना? तीर्थंकर के पास पहुंच जाया करो ना, फिर ब्यूटी पार्लर नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर रात को नींद नहीं आती तो तीर्थंकर के चिंतन में पहुंच जाओ ना, ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ेगा। चेहरे पर तीर्थंकर के गुण झलकेंगे, वो सौंदर्य आ जाएगा। एक बार एक चित्रकार, एक फोटोग्राफर
फोटोग्राफर के मन में एक बात आई और वो सोचने लगा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र लेना है कि जो चेहरे से इतना खूंखार लगे, जिसको देखते ही लोगों को डर लगे, घृणा आ जाए, नफरत आ जाए, मुझे ऐसे व्यक्ति का चित्र लेना है। तो बहुत सारी जेलों में घूमने लगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति तो खूंखार कहाँ मिल सकता है, जेल में ही मिल सकता है। जिसने क्राइम किया होगा तो वो जेल में होगा। तो वो घूमता 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 कितनी बार घूमता रहा, तो एक बार एक जेल में पहुंचा, उसे एक व्यक्ति मिल गया, बड़ी हुई उसकी दाढ़ी, क्रूर सी उसकी आंखें, उसका चेहरा एकदम ऐसा कि जिसे देखकर बच्चा तो थर थर कांप जाए और उस चित्र को देखते ही कोई बेहोश हो जाए, इतना ज्यादा डरावना। वो चित्र लेकर आया और सोचने लगा आज मेरे मन की इच्छा, उसका फोटो लिया और सोचा मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। अब वो जो चित्र लिया, वो जो जेल में था डाकू जैसा दिखने वाला, वो कहने लगा तुम ये क्या कर रहे हो, मेरा चित्र क्यों? मैं तुम्हारा चित्र इसलिए लेने आया हूं कि लोग तुम्हें देखकर दहशत से भर जाएं। उसके दिल को ये बात बहुत लगी और उसने सोचा जेल से छूटने के बाद अपने चेहरे को ऐसा बनाऊंगा, ऐसा क्षमावान, शांतिवान, दयालु ऐसा करूंगा, सब चीजों को त्याग कर इस चेहरे की क्रूरता को बदल के रहूंगा। और वो जेल से छूटा, जेल से छूटकर जंगलों में चला गया, किसी महात्मा की शरण मिली, ध्यान लगाने लगा। तो एक बार उसी फोटोग्राफर के मन में ये भाव आया कि अब मुझे ऐसे व्यक्ति का चित्र लेना है कि जिसके चित्र को देखते ही सबके भीतर में शांति पैदा हो, एकदम जिसको देखते ही मन शांत हो जाए, मन में एकदम धर्म करने का भाव जागे, मन में करुणा का भाव जागे, मन में एकदम क्रोध शांत हो जाए, जिसके चेहरे को देखें। बहुत घूमने लगा जंगलों में, किसी संत का, सन्यासी का कोई चित्र मिल जाए ऐसा। तो उसे एक संत मिले, सन्यासी मिले, उनकी फोटोग्राफ ली उसने और सन्यासी ने कहा कि तुम मुझे पहचानते हो? कहते नहीं। कहते 5 साल बाद जिस क्रूर व्यक्ति का तुमने चित्र लिया था वही मैं हूं। क्या? वही मैं हूं। मैंने उस समय अपने विचारों से प्रतिज्ञा कर ली थी कि मेरे चेहरे को तुम लोगों को डराने के लिए चित्र लेकर जा रहे हो, एक दिन मैं इस चेहरे को ऐसा बना दूंगा कि इस चेहरे को देखकर दूसरों को शांति मिले, इस चेहरे को देखकर दूसरों के भीतर में क्षमा का भाव जागे। और आज मेरी साधना मुझे सफल होती लग रही है कि तुम मेरा चित्र लेने आए हो कि दूसरे को क्या मिले? शांति मिले। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो इसलिए कहते हैं कि जब तुम्हारे जीवन में सरलता आती है, जब तुम्हारे जीवन में जितनी तुम क्षमा भावना लेकर आओगे, उतना तुम्हारा चेहरा खिलता जाएगा, उतना तुम्हारा चेहरा सौम्य बनता जाएगा। आज तो महानगरों में चेहरे को सजाने के लिए कोई इंजेक्शन लगवाता है, कोई सर्जरी कराता है, कोई कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ये वक्त तुम्हें बूढ़ा बनाए बिना छोड़ेगा नहीं। ये वक्त जब गुजरता है हर चीज से, लेकिन तुम हाँ पुरुषार्थ कर सकते हो। कौन सा? ध्यान का, चिंतन का, अपने कषायों को पतला करने का। ये पुरुषार्थ तुम्हें बुढ़ापे से बचा सकता है। ये तुम्हारे चेहरे को एकदम परफेक्ट सौंदर्य प्रदान कर सकता है। एकदम तुम सुंदर दिख सकते हो, प्यारे दिख सकते हो, जब तुम जीवन में कषायों से मुक्त हो जाओगे। पता है हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी होती है? किसी वैज्ञानिक ने कहा है ये जो मोबाइल है ना, आप अपने घुटने के साथ, घुटने के नीचे की जो जगह होती है पिंडली के पास, अगर यहाँ पर 24 घंटे बांध के रखो तो आपको महसूस होगा कि मोबाइल कुछ चार्ज हो गया। ऐसा मैंने पढ़ा है ये कहीं पर रिसर्च को, क्योंकि हमारा जो तेजस शरीर है, आत्मा के साथ कौन सा शरीर है? आज मैंने सारी अध्यात्म की वार्ता की है, लेकिन इस अध्यात्म की वार्ता में कुछ आपको जो मिला है
उसको अगर आप आगे बढ़ा सकते हो तो आप सुंदर दिख सकते हो। तो कहते हैं कि मोबाइल हमारा चार्ज हो सकता है। क्यों? हमारा जो तेजस शरीर है, तेजस शरीर के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, चार्ज करने की शक्ति है। अगर तेजस शरीर का तो आपने कभी चिंतन भी नहीं किया होगा कि हमारे पास तेजस शरीर है जो हमारे भोजन को पचा करके एनर्जी पैदा करता है। जो भोजन हम भोजन करते हैं, भोजन को पचाकर जो हमें एनर्जी देता है, वो हमारा तेजस शरीर काम करता है। और इस तेजस शरीर से हमारी बॉडी चार्ज होती रहती है। और लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज हो तो तुम उस समय क्या करो, तेजस शरीर का चिंतन करके किसी महापुरुष के चिंतन में बैठ जाओ, किसी तीर्थंकर के चिंतन में बैठ जाओ। तुम देखोगे कि कैसे, क्योंकि तीर्थंकर का चिंतन कैसा है, एक निर्विकारी बच्चे जैसा चिंतन। कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जब थक जाते थे तो वो सोते नहीं थे, बच्चों के साथ खेलने लग जाते थे। और बच्चों के साथ खेल के वो कहते थे कि मैं एकदम चार्ज हो गया हूँ, मेरी बैटरी फुल चार्ज हो गई। क्योंकि बच्चों से मुझे क्या मिल गई? बच्चों के अंदर कषाय नहीं, बच्चों के अंदर विकार नहीं, बच्चों के अंदर ऐसा इंसान के जैसा क्रोध नहीं, संज्वलन क्रोध है, पानी की लकीर जैसा एकदम आया और चला गया। तो इसलिए वो कहते थे कि मैं चार्ज हो जाता हूँ। आपको भी चार्ज होना है तो बच्चों के जैसे निर्विकारी बनो, बच्चों के जैसी सरलता अपने जीवन में लेकर आओ। ये पुरुषार्थ कौन करेगा? ये पुरुषार्थ हम ही कर सकते हैं। इसलिए ये पुरुषार्थ करना, और इतना ज़्यादा मतलब भावनाओं में मैं भी आगे बढ़ गई। घड़ी की सुई को अब देख रही हूँ कितने 8:35 हो गए। अब गुरनी जी महाराज साहब के लिए तो मैंने कुछ समय ही नहीं छोड़ा, लेकिन नहीं, बस आप थोड़ा तो संदेश दो। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। आप सभी का भला हो, कल्याण हो, मंगल हो। ओम शांति।